वेलकम बैक टू हीलिंग विदा। मैं वैद्य रुचि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जिससे शायद ही कोई हो जिसका परिचय न हुआ हो। कहने का मतलब दरअसल ये है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो इस औषधि के बारे में नहीं जानता हो। जब भी हम ब्रेन टॉनिक के बारे में बात करते हैं, ऐसी औषधि के बारे में बात करते हैं जो हमारी याददाश्त को तेज कर दे, हमारी मेमोरी पावर को इनहांस कर दे, तो इस एक औषधि का नाम बहुत कॉमनली लिया जाता है। जिस औषधि के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है शंख पुष्पी सिरप। अब आप कहेंगे कि इस औषधि के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। जी नहीं, आज के इस वीडियो में आपको वही जानने के लिए मिलेगा जो आप नहीं जानते हैं इस औषधि के बारे में। तो शंख पुष्पी की कंप्लीट जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए जो कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, कौन इसको ले सकता है, कौन इसको नहीं ले सकता है। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जैसा कि नाम बताता है शंख पुष्पी मेन इंग्रेडिएंट है। साथ में ब्राह्मी और अश्वगंध भी इसमें मौजूद है जो कि बहुत ही अच्छे नर्वाइन टॉनिक्स हैं, ब्रेन टॉनिक होने के साथ साथ। शंख पुष्पी के बारे में हम ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनकी मेमोरी को बढ़ाने का काम करता है, उनके कंसंट्रेशन को इन्हांस करता है। इस वजह से छात्रों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आज इस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में हम थोड़ा इतर जानेंगे, अपनी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो शंख पुष्पी बेसिकली एक ब्रेन टॉनिक है। अभी तक तो आप सभी ये जान चुके होंगे कि आयुर्वेद का ये मानना है कि मनुष्य का शरीर वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से मिलकर बना हुआ है और इन तीनों ही दोषों में से कोई भी दोष अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। यदि शरीर में वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होता है तो इसका प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, आपकी ब्रेन हेल्थ पर भी पड़ता है। वात का संतुलन होने की वजह से आपको बेचैनी होगी, नींद नहीं आने की परेशानी होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आपको मूड स्विंग्स होने लगेंगे। वहीं अगर शरीर में पित्त का इम्बैलेंस होता है तो आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, आपको बहुत चिड़चिड़ापन होगा, आप बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगेंगे। शरीर में कफ का संतुलन आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करवाएगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगते हैं और इसकी वजह से आप बहुत आसानी से डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। कि ये जितनी भी परेशानियां मैंने आपको गिनाई हैं, इन सभी में ये शंख पुष्पी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तनाव को कम करता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, नींद बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। दिमाग को शांत करता है। जिन लोगों को हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में उन्माद कहते हैं, जिन्हें बार बार मिर्गी या फिट्स या कन्वर्जन्स आते हैं, एपिलेप्सी यानी कि अपस्मार की शिकायत है, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम मंद बुद्धि भी कहते हैं, उस कंडीशन में भी उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी वजह से न सिर्फ आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, बल्कि कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से आप निर्णय अच्छा ले पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपकी समझने और सोचने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसका उपयोग हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में कर सकते हैं। ये तो बात हुई इसके फायदों की। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसके फायदे जानकर अगर आप बिना चिकित्सकीय परामर्श के, बिना किसी वैद्य के सजेशन के इसको लेना शुरू कर देते हैं तो कई बार ओवरडोजिंग की वजह से कई तरीके के नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। पहली बात तो ये कि डायबिटिक लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात कि कई बार अगर आपको इसके डोजेस के बारे में पता नहीं है, आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो इसकी वजह से आपको नौजिया की शिकायत हो सकती है, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपको डिजीनेस यानी कि चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ आपका डाइजेशन अपसेट हो सकता है और आपका पैल्पिटेशन बढ़ सकता है यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। तो बेहतर होगा कि अगर इस औषधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी वैद्य से परामर्श जरूर ले लें। इसके डोज के बारे में अगर बात करें तो उम्र के हिसाब से इसके डोजेस में फर्क हो जाता है। नॉर्मल अडल्ट के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड डोज है वो है 2 से 3 चम्मच दिन भर में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं पानी के साथ। अब आपकी कंडीशन पर, आपकी उम्र पर डिपेंड करता है इसका डोज, जो कि एक वैद्य ही फिक्स करके आपको बताएगा। इस उम्मीद के साथ कि आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे